आज हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने लगे हैं। तो अगर आपको पता नहीं कि इंग्लिश आखिर कहाँ से स्टार्ट की जाए, हम कहाँ से सीखना शुरू करें, तो ये लेसन आपके लिए है। और अगर आप बेसिक के हों, इंटरमीडिएट लेवल के हों, मिडल ऑफ समथिंग, तो भी ये आपके लिए इंशाल्लाह बेनिफिशियल है। आप सब जुड़े रहें आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आम अजीज़ अज़ान अली ख़ान। बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेट। आज की पहली बात कि अल्फ़ाबेट का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अल्फ़ाबेट सिंगुलर होता है। इसको आप प्लूरल करने के लिए इसको अल्फ़ाबेट्स करेंगे तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है हुरूफ़ तहज्जी। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस। ठीक है जी। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? A to Z 26 जो लेटर्स होते हैं उनको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। उसका इस्तेमाल हम दो तरह से करते हैं, एक रिटन में और दूसरा ओरल में। एक हम उनको लिखकर और दूसरा बोलकर इस्तेमाल करते हैं। जब हम उसका लिखने में इस्तेमाल करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। एक बड़ी ABC, एक छोटी ABC। बड़ी ABC को क्या कहा जाता है? अपर केस लेटर्स या कैपिटल इंग्लिश कहा जाता है। ठीक है, वो कौन सी होती है? वो इस तरह की जो अपन लिखते हैं ABC, ये जो होती है। ठीक है जी, इसको कहा जाता है अपर केस लेटर्स या कैपिटल इंग्लिश। और दूसरा होता है लोअर केस लेटर्स या लोअर केस इंग्लिश भी कहा जाता है, जो कि हम इस तरह लिखते हैं ABCD, इस तरह करके ना। अच्छा जी, ओरल की बात करें तो जो हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, 26 जो लेटर्स हैं उनमें एक वोवेल है और दूसरे कॉन्सोनेंट हैं और तीसरा सेमी वोवेल्स भी हैं, लेकिन उस पर हम आगे बात करने लगे हैं। तो फिल वक्त ये ज़हन में रखें, वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। AEIOU, ये 5 वोवेल्स कहलाते हैं। और उसके अलावा जो 21 हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है उनका साउंड, क्योंकि इंग्लिश में साउंड ही मैटर करता है। तो वोवेल 5 हैं और उन 5 के साउंड्स कितने हैं? 22 साउंड्स हैं। ठीक है जी, 22 साउंड्स। कॉन्सोनेंट 21 हैं, उनके साउंड्स कितने हैं? 24 साउंड्स होते हैं। अच्छा जी, लेटर क्या होता है? मैंने आपको बताया कि A to Z 26 लेटर्स होते हैं, यानी हुरूफ होते हैं। लेटर होता है हरफ। ठीक है, A एक हरफ है, B एक हरफ है, C एक हरफ है, D एक हरफ है। ठीक है, कोई भी एक उठा लें वो हरफ कहलाता है। ठीक है, जिसको हम हरफ कहते हैं इंग्लिश में लेटर कहा जाता है। लेटर्स एक से ज़ायद जो होते हैं उनको लेटर्स कहा जाता है, यानी हुरूफ। ठीक है, ABCD ये 26 क्या हैं? ये लेटर्स हैं। ये 26 हुरूफ कहलाते हैं, क्योंकि ये एक वर्ड नहीं है, ये अलग अलग लेटर्स हैं। वर्ड क्या है? वर्ड लेटर्स से बनता है। ठीक है, जिस तरह नेम है, इसमें 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स मिले तो एक वर्ड बना। अली 3 लेटर मिलकर बना। बुक 4 लेटर्स मिलकर बना। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बनाया जाता है। माय एक वर्ड है, नेम वर्ड है, इज़ वर्ड, अजान वर्ड, खान वर्ड, ये सब वर्ड्स मिलाकर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक सेंस पैदा करता है। ठीक है, और पैराग्राफ क्या होता है? स्पीच भी एक ही चीज़ है। तो पैराग्राफ या स्पीच क्या होता है? वो सेंटेंसेस जो होते हैं उनसे बनता है। कुल मिला के लेटर से लेटर्स बनते हैं। लेटर सिंगल होता है यानी हरफ, लेटर्स यानी कि हुरूफ,
और लेटर्स मिलकर वर्ड बनाते हैं और वर्ड मिलकर सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंसेस जो होते हैं वो मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम स्पीच भी कहते हैं। अच्छा जी, सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? सब्जेक्ट होता है सेंटेंस जो हम बनाते हैं। जिस तरह मैं आपको कहूँ कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तो आई गो टू स्कूल में सब्जेक्ट क्या है? आई, ठीक। उसी तरह वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, ये सब क्या है? ही, शी, इट, वी, ये सब सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है, जो डूअर होते हैं, काम के करने वाले, काम के करने वाला जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। काम का करने वाला एक भी हो सकता है तो एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, ठीक है। जो एक होता है उसको सिंगुलर कैटेगरी में रखा जाता है और जो एक से ज़ायद है वो प्लूरल कैटेगरी में जाता है। जिस तरह ही है, शी है, इट है, या कोई भी एक सिंगल नाम है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। आई, वी, यू, दे, या कोई नाम हो गए, एक नहीं एक से ज़ायद जो नाम हो गए वो प्लूरल सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ही का मतलब होता है वो, जो मेल के लिए इस्तेमाल होता है। शी का मतलब होता है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट का मतलब होता है वो या ये जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, बेजान चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है और कभी कभार इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेम, कोई भी नाम हो गया, अली, शाहजेब, आयशा, कोई भी नाम हो गया। प्लूरल में आई सिंगुलर है लेकिन इसको मैंने अभी प्लूरल कैटेगरी में रखा हुआ है क्योंकि आई के साथ असल में वर्ब का लगाना होता है ना, कि सिंगुलर है तो उस हिसाब से वर्ब लगेगी, प्लूरल है तो उस हिसाब से वर्ब लगेगी, ठीक है। आई चूँकि सिंगुलर है लेकिन वर्ब इसके साथ कभी सिंगुलर आती है कभी प्लूरल आती है, ठीक है जी। वी प्लूरल है, वी का मतलब है हम, आई का मतलब मैं, यू का मतलब आप, या आप एक भी हो सकते हैं तो एक से ज़ायद जितने भी हों उनके लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यू सिंगल भी होता है तो प्लूरल भी होता है लेकिन वर्ब इसके साथ हमेशा प्लूरल चलती है। दे यानी वो, ठीक है, उनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। नेम्स यानी कि एक से जो ज़ायद नाम हो जाते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, वो प्लूरल होता है, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा नाम है तो वो प्लूरल कैटेगरी में आते हैं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। सेंटेंस है आई एम हैविंग ब्रंच। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई। इसका पहले मतलब समझ लें। आई एम हैविंग ब्रंच मतलब मैं ब्रंच खा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है? काम का करने वाला कौन है? मैं हूँ, ठीक है। आई यानी मैं, ये सब्जेक्ट है। खा रहा हूँ, खाना क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। खा रहा था, खा चुका था, खाता चला आ रहा था, या खाता हूँ, खा रहा हूँ, खा चुका हूँ, ठीक है, या खाता चला आ रहा हूँ, या खा रहा हूँगा, खाता हूँगा, या खा चुका हूँगा, या खाता चला जा रहा हूँगा। ये ज़माना है ना, तो ये काम किस ज़माने में हुआ, कब हुआ, या कब हो रहा था, ठीक है। ये सब ज़माना होता है जिसको वर्ब कहा जाता है इंग्लिश में। तो सेंटेंस क्या है? मैं खा रहा हूँ, ठीक है। तो हैविंग मतलब खाना, ठीक है। लेना मतलब है इसका, बेसिकली मतलब तो यही है, लेकिन हैव का मतलब खाने से भी होता है, हैव का मतलब पीने से भी होता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे और भी मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। अब मैं आई एम हैविंग के साथ के अलावा आई एम टेकिंग भी हो सकता है। आई एम टेकिंग अ ब्रंच। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? हैविंग। और टेकिंग में टेकिंग वर्ब है। ब्रंच क्या है?
ब्रंच ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये काम किस पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट उसको कहा जाता है जिस पर काम का असर हो रहा हो। ठीक है, तो काम का असर किस पर हो रहा है, ब्रंच पर। और ब्रंच क्या चीज़ होती है, ब्रंच कोई डिश नहीं होती, एक ब्रेकफास्ट होता है, एक लंच होता है जो कि दोपहर का खाना होता है। इसके बीच में कोई चीज़ खाते हैं अपन, यानी 10-11 बजे जो हम खाते हैं उसको ब्रंच कहा जाता है। हम तो खैर नहीं खाते, अंग्रेज़ ज़्यादा खाते हैं, आप भी शायद खाते हो, मैं तो नहीं खाता भाई। तो ब्रेकफास्ट होता है और लंच होता है, इसके बीच में जब 10-11 बजे आप कुछ चीज़ खाएं तो उसको ब्रंच कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लेस वगैरह खाने लगे हैं वो भी ब्रंच हो जाए, जस्ट किडिंग। और दूसरा होता है डिनर। डिनर अपन जो रात को करते हैं। और स्नैक्स भी होता है, स्नैक्स सांपनी, स्नैक्स नाश्ते को कहते हैं, वो वाला नाश्ता, यानी कि जो आपको दिन में कभी भूख लगे आप कोई चीज़ खा लो तो उसको स्नैक्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपने एक और चीज़ याद करनी है, आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ रहे हैं, आपने ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने याद करनी है। आपको नंबर्स आने चाहिए, कलर्स हैं उनको याद कर लें, ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक्शंस हो गए। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स के जो नाम हैं इंग्लिश में, यानी उन्हें क्या कहा जाता है, बॉडी पार्ट्स जो हैं, एडजेक्टिव्स जो हैं, क्लॉथिंग से लेकर, ये कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ा देता हूँ, कुछ आप अपने से थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। नंबर्स में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100। ठीक है, 100 के बाद 1000, ठीक है, 1000 2000 3000। अब 1000 के बाद होता है अपने, होता है ना लेक, 1 लेक 2 लेक्स, ठीक है, उसके बाद करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़। लेकिन अंग्रेज़ों का कुछ अलग है, वहाँ पर लाख और करोड़ नहीं चलता, वहाँ पर 100 के बाद 1000 हुआ, 1000 के बाद होगा मिलियन। जिस तरह आप यूट्यूब वगैरह पे सब्सक्राइबर देखते हैं ना, तो वो पहले क्या होते हैं, हंड्रेड्स से फिर 1000, थाउजेंड्स के बाद वो लाख नहीं बताता, वो डायरेक्ट क्या बताता है, वो मिलियन बताता है। मिलियन होता है 10 लाख। ठीक है, तो जो लखपति है उसको मिलियनेयर कहा जाता है, 10 लाख मिलियन। और एक अरब को बिलियन कहा जाता है, सऊदी वाले अरब को नहीं जो अरब रुपया होता है उसको बिलियन कहा जाता है, जो खरब होता है उसको ट्रिलियन कहा जाता है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको निलियनेयर कहा जाता है, नल्ला। ये है, सच्ची बात बता रहा हूँ। कलर्स जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया। ठीक है, ये मोटे मोटे जो कलर्स हैं ये आपको आने चाहिए। ऑब्जेक्ट्स हो गए, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स नाउन होते हैं। ठीक है, तो बुक, बॉल, कार, कैट, पेन। एक्शंस रन, जंप, ईट, ड्रिंक, स्लीप। फैमिली मेम्बर्स हो गए मदर, फादर, सन, डॉटर, वाइफ। इनकी प्रोनाउंसिएशन पर आपने ख़ास ध्यान देना है। ठीक है जी। फियांसे, ठीक है, मंगेतर। बॉडी पार्ट्स, हेड, सर को कहते हैं, आइस, आँखें, नोज़, नाक, आर्म्स, बाजू, फिंगर्स, उंगलियां, फीट, पाँव, पैर। ठीक है। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, छोटा, मोटा, लंबा, काला, ठीक है, ये चीज़ बताते हैं। ठीक है, बिग, स्मॉल, हॉट, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, हॉट ठंडा, सॉरी गरम, कोल्ड
ठंडा, हैप्पी खुश, सैड गमगीन, फास्ट तेज़, स्लो स्लो मतलब स्लो। क्लोथिंग शर्ट है, पेंट्स है, ठीक है। पेंट्स प्लूरल होता है, इसको सिंगुलर नहीं किया जाता, आप पेंट नहीं कह सकते, ये पेंट्स रहेगा। कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि प्लूरल ही रहते हैं, जिस तरह सिजर्स हो गया, पेंट्स हो गया, ठीक है। ये आगे हम डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे। शूज़ सॉक्स जुराबें, ये जूते। हैट टोपी। ब्लेज़र वो जो नहीं पहनते बड़े बड़े लोग जो ब्लेज़र पहनते हैं, आप मेरे थंबनेल वगैरह में ज़्यादातर देखे होंगे, वो ब्लेज़र होता है, ठीक है। अच्छा जी, शॉर्ट्स जो घुटने के ऊपर तक जो चड्डे नहीं पहनते हैं लोग, उनको शॉर्ट्स कहा जाता है। इस तरह के टी शर्ट जो ये है शर्ट है, टी शर्ट होती है वो बनियान की तरह एक नहीं होती, वो टी शर्ट कहलाती है, ठीक है जी। और जीन्स होती है जो चिपकी सी एक होती है, उसको जीन्स कहा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप खुद से भी याद कर लीजिएगा। आगे डेज ऑफ द वीक, हफ्ते के दिन, हफ्ते के दिनों के नाम। मंडे पीर का दिन, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। पीर। ट्यूसडे, पीर के बाद क्या है, मंगल, ठीक है। फिर बुध, फिर जुमारात, फिर जुम्मा, फिर हफ्ता, फिर इतवार, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इसको वेडनेसडे नहीं प्रोनाउंस किया जाता, वेंसडे। ये थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये मंथ्स जो हैं, साल में जो मंथ्स होते हैं उनके नाम हैं जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसको मई नहीं प्रोनाउंस किया जाता, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। और इससे हटकर भी कुछ चीज़ें आपने ख़ुद से भी इनको मेमोराइज़ करना है, जो नाउन हो गए, ठीक है, और एडजेक्टिव्स हो गए। ख़ास तौर पे नाउन देख लीजिएगा और वर्ब थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। आप ज़्यादा परेशान नहीं होइए। अगर आप ख़ुद से नहीं कर सकते ना, तो आप इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। और आगे भी इंशाल्लाह हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये लेसन पूरा आप 1 से 2 बार भी देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके नोट्स भी बना लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। वेलकम अगेन। बेसिक स्पोकन फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस सीखेंगे। देखें, अस्सलामु अलैकुम अपन कहते हैं, तो इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हेलो, ठीक है, हेलो, हाय। तो आपने हेलो और हाय का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुसलमान हैं तो आपको हाय हेलो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम सलाम, ठीक है, उनका इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब इस्लाम है, ठीक है। तो नेटिव स्पीकर्स जो हैं, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, ज़बान है, वो भी हाय हेलो की जगह अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम सलाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जब वो कर रहे हैं, और आप जो इंग्लिश लर्नर हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो खैर सीख रहे हैं, आपने ज़्यादातर देखे होंगे जो हमारे लोग जो इंग्लिश सीख रहे हैं, वो घुमा के जो है अस्सलामु अलैकुम इन चीज़ों को हटाकर वहाँ हाय और हेलो को घुसेड़ देते हैं, ठीक है। अल्लाह के नाम को हटाकर वहाँ गॉड घुसेड़ देते हैं, ठीक है। और मस्जिद घुमाकर हो जाती है मास्क। ये हमारी उर्दू लैंग्वेज के वर्ड नहीं है भाई, ये इस्लाम ने हमें सिखाया हुआ है कि मस्जिद जो है उसको मस्जिद कहा जाता है। आपने कुरान मजीद में भी पढ़ा होगा ना कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, ठीक है।
तो वहाँ पर मस्जिद कहा गया है, और अल्लाह के नाम को अल्लाह कहा जाता है, गॉड कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल किया करें। और मोहम्मद, इसको जो ना वो MOHD इस तरह करके वो इसका इन शॉर्ट बनाया जाता है, तो इससे भी गुरेज करें, MUHAMMAD, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे नबी का नाम है, ठीक है। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल किया करें। इंग्लिश अपनी जगह है, रिलीजन मज़हब अपनी जगह पर है, ठीक है। और हमेशा इस्लाम सबसे पहले है, जान माल मिल्कियत दौलत इज़्ज़त हर चीज़ से बढ़कर इस्लाम है, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। तो कैसे हैं आप, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाउ आर यू, ठीक है। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। देखें, व्हाट इज़ योर नेम, लेकिन जब हम बोलेंगे तो एक ही इस तरह लगे कि आप एक वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपका सेंटेंस हो, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। आप इसका जवाब देंगे कि भाई माय नेम इज़ अजान, तो आप क्या कहेंगे, माय नेम्स अजान, माय नेम्स अजान। आपसे मिलकर खुशी हुई, तो नाइस टू मीट यू। जब आप किसी से मुलाकात करते हैं तो मुलाकात के बाद जब आप बिछड़ने लगते हैं तो आप उसको कहते हैं कि यार नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, या ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, ठीक है। तो नाइस टू मीट यू या ग्लैड टू मीट यू, इस तरह के और भी बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हाल फिलहाल आप इन चीज़ों पर ही यही चीज़ें आप याद करें और इनको आपने अपनी लाइफ में इनका रूटीन बनाना है, ठीक है ना, इनका इस्तेमाल करते रहना है, ठीक है। तो इससे आपको मजबूती आएगी और भी, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया। खुश आमदीद, योर वेलकम, योर वेलकम, ठीक है। इनका आपने इस्तेमाल करना है। और सुबह को जो सुबह के टाइम सलाम किया जाता है उसको गुड मॉर्निंग, और दोपहर में गुड आफ्टरनून, और शाम को गुड इवनिंग, और रात को गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग कब तक होता है, ये 12 बजे तक होता है, सुबह का जो टाइम होता है। फिर उसके बाद दोपहर शुरू हो जाती है तो गुड आफ्टरनून, फिर जब शाम हो जाती है तो गुड इवनिंग, और रात हो जाती है तो गुड नाइट। अच्छा जी, आगे है एक फ्रेज़ है कि भाई आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप क्या कहेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पार्डन मी, वुड यू रिपीट इट। तो प्लीज़ रिपीट या वुड यू रिपीट इट, ठीक है। तो प्लीज़ रिपीट मतलब मेहरबानी फरमाकर दोहराइए। हाउ मच डज इट कॉस्ट, यानी इसकी कीमत क्या है। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वुड यू हेल्प मी, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करना पसंद करेंगे, ठीक है। ज़्यादा पोलाइट वे में बोलने के लिए एक्सक्यूज़ मी, वेयर्स द बाथरूम, वेयर्स द बाथरूम, बाथरूम कहाँ है, ठीक है। सेमी वोवल मैंने आपको बताया था कि वोवल कॉन्सोनेंट, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि सेमी वोवल होते हैं, सेमी वोवल Y और W होते हैं, उनको सेमी वोवल कहा जाता है। सेमी वोवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी कभी उनका जो साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट की तरह उनका साउंड होता है, और कभी उनका साउंड होता है वोवल की तरह, ठीक है। ये आप आगे डिटेल में जाएंगे तो आप अच्छे से चीज़ें समझेंगे। आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपने मोटी मोटी चीज़ें जहन में रखनी है, ठीक है, कि सेमी वोवल भी कोई चीज़ होती है जो कि Y and W है। जस्ट लिसन, बस सुने, ठीक है। जस्ट लिसन, बस सुने भाई। स्पीक समथिंग, कुछ तो बोलें। गो देयर, वहाँ जाएं। कम हियर, यहाँ आएँ। स्टॉप हियर, यहाँ रुकें। स्टे हियर, यहाँ ठहरें, ठीक है, एक ही चीज़ है। दैट्स ऑलराइट, कोई मसला नहीं भाई। अलाउ मी, मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर होल फैमिली। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ब्लेस यू। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें।
पार्ट 2 लिखकर आप कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी बना कर दूँगा। जज़ाकल्लाहु ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।